साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी 10th और 12th के बच्चे का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ है, उनका रिज़ल्ट आया हुआ है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं 10th के बाद क्या करूं, 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं और इसको गौर से देखें, 100% देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। 10th के बाद आप अगर आईएससी, आईए या आईकॉम करते हैं तो इसमें आईएससी जो है वो 2 इयर्स का कोर्स है, जहाँ पे आपको जैक द्वारा जैक द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, या फिर तो आप लेते हैं सीबीएसई में एडमिशन, इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये कोर्सेस 2 साल का है। 2 साल के दरमियान में आपको आईएससी, आईए या फिर तो आईकॉम का डिग्री मिल जाएगा। लेकिन मिलने के बाद आप यहाँ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आपको बीएससी, बीकॉम या बीए करना पड़ेगा। अगर आप आईएससी में इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आईएससी में आपको पीसीएम रखना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये कंपलसरी है इंजीनियरिंग के लिए। और अगर आप यहाँ मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आप आईएससी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करें। और चाहे मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पीसीबी की सिलेक्शन करें मैट्रिक के बाद। और अगर आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेक्शन करें और 2 साल पढ़ें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पढ़ें या फिर तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ें, तो फिर आपका आगे का रास्ता खुलेगा। लेकिन यही अगर आप मैट्रिक के बाद आईएससी, आईकॉम या आईए ना करके आप अगर पॉलिटेक्निक करते हैं, जिसको हम लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं, त्रिवर्षीय डिप्लोमा करते हैं, यहाँ पे आपको जो डिग्री मिलेगा जेयूटी से मिलेगा, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिलेगा। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। और ये आपका 3 इयर्स कोर्स होता है। जहाँ पे आईएससी करने के लिए 2 साल लगता है, आपको वहीं डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के लिए 3 इयर्स लग जाते हैं। और 3 साल के कार्यकाल में आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर बनते हैं, अर्थात आपका पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट जेयूटी से मिलता है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, और आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी जॉब करने के लिए, वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। प्राइवेट जॉब में जिससे है आपका क्या, आप होंडा है, विप्रो है, डीएलएफ है, यूसा है, तो ये टीसीएस है, ये सारी कंपनियों में, जिंदल है, सलूजा है, मोंगिया है, ये सारी कंपनियों में आप डिप्लोमा करने के बाद जा सकते हैं। अब डिप्लोमा में भी आपका सिलेक्शन की बारी आता है, तो डिप्लोमा में भी बहुत सारे ब्रांच हैं। मैं कोर ब्रांच की बात करता हूँ। डिप्लोमा में कोर ब्रांच जो आपका है, दैट मीन्स डिप्लोमा एक जूनियर इंजीनियर जेई है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे कोर ब्रांच का सिलेक्शन करें, जिसमें से आपका आता है मैकेनिकल, दूसरा आता है आपका सिविल, तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रिकल। ये 3 ब्रांच होता है जिसको कोर ब्रांच के नाम से जाना जाता है। और ये कोर ब्रांच, ये सारे जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये कोर ब्रांच में से आप सिलेक्शन करें और यहाँ पे 3 इयर्स तक पूरा स्टडी करें, 3 साल तक लगातार पढ़ें। 3 साल के बाद में आप अगर प्राइवेट कंपनियां में भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे 30,000 से लेके 40,000 रुपये तक महीने का इनकम कर सकते हैं। और अगर पढ़ने के दरमियान में ही अगर आप निकाल लेते हैं जेई, जूनियर इंजीनियरिंग जो ब्लॉक लेवल पर होता है, तो यहाँ पे आप आराम से महीने का 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। ये है डिप्लोमा। तो ये दोनों डिग्री जो है वो 10th के बाद है। तो हम तो ज़्यादातर बच्चे को, ग्रामीण या सुदूर इलाके में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा
कि भाई आप जो है ना वो बेहतर करियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अगर कम समय में चाहते हैं अपने गार्जियन को सपोर्ट करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, तो आप आईएससी, आईकॉम या आईए ना करें, आप करें डिप्लोमा, जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक। ये 3 इयर्स होता है, जहाँ से आप खुद के पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। अब बात रहा कि आईएससी करने के लिए आपको तकरीबन 3 सब्जेक्ट, आईएससी अगर आप करते हैं तो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का क्लासेस करना पड़ेगा, ट्यूशन लेना पड़ेगा। चाहे आप जिस शहर में हैं या जहाँ से भी हैं वहाँ से आपको लेना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट का क्लासेस। वो आपका 11th फर्स्ट ईयर होता है और 12th सेकेंड ईयर होता है। दोनों क्लास में पीसीएम का या आप रखेंगे अगर पीसीबी तो इनका क्लासेस लेना पड़ेगा। और तकरीबन इसमें अनुमानता अगर देखा जाए तो लगभग खर्च जो आएगा वो लगभग 60,000 से 70,000 रुपये तक आएगा। सिर्फ फी की बात कर रहा हूँ मैं, 60 से 70,000 रुपये तक आपका खर्च का आ जाएगा। लेकिन यही जगह पे, इन्हीं जगह पे अगर आप डिप्लोमा अगर करते हैं तो डिप्लोमा दैट मीन्स पॉलिटेक्निक अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 36,000 में खर्च कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 36,000 रुपये, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। 3 साल का खर्च 36,000 और यहाँ पे 2 साल का खर्च 60 से 70,000। उसके बाद भी आईएससी करने के बाद कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आपका फ्यूचर है, आप कमाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए सक्षम है आप। और आप चाहें तो आउट ऑफ स्टेट भी कर सकते हैं डिप्लोमा, या फिर तो अपने स्टेट के अंदर में भी कर सकते हैं, झारखंड से भी कर सकते हैं, मात्र 36,000 रुपये में। और सबका एक ही सर्टिफिकेट, JUT से ही सारे लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। हमने कई एक ऐसे गरीब बच्चे को इस बार एडमिशन दिलाया हूँ और इस बार भी दिलाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए बिना झिझक अगर आपको करियर सिलेक्शन की कोई दिक्कत हो रहा है तो आप आएँ। हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर तरह का नया वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। साथियों, स्टूडेंट, विद्यार्थियों, अभिभावकगण, जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, अगर करियर काउंसलिंग या आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आपको सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत हो रहा है तो कंसल्ट करें। बस मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दूंगा एजुकेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद।